हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक सिंथेसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं। सिंथेसिस टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा एक और बात बताना चाहेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप अपनी क्विज में भाग ले सकते हैं। क्विज में जाकर आप देख सकते हो कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करें आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो अपने पास है सिंथेसिस। सिंथेसिस और इस टॉपिक में अपनी जो बात चल रही है वो चल रही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हमने परिभाषा बता दी है अपनी पीछे की क्लासेज में, तो इसके बारे में और चर्चा नहीं करते हुए बात कर रहे थे अपने पास नाउन क्लोज की। नाउन क्लोज। अब अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा, पहले हम वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से शुरू किया है, तब जाके आपको समझ में आने वाला है। नाउन क्लोज की बात करें तो नाउन क्लोज के कार्य चल रहे थे। क्या चल रहे थे? नाउन क्लोज के कार्य। और उन कार्यों में हमने देख लिया था कि नाउन एज सब्जेक्ट और नाउन एज ऑब्जेक्ट, ये दो कार्य हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा बात करें आज, तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाउन क्लोज एज कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इस बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल से बता देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का नाम लेते ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में लगभग सभी बच्चों ने जान रखा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बारे में आते ही थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट तो एक तो आप लोग जैसे समझते हो, मैं जान गया कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। हाँ, दूसरा अपने पास एक होता है जो मैं बता रहा हूं पूर्णता प्रदान करना। पूर्णता प्रदान करना यानी वे शब्द जो किसी सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान करते हैं। मैं इसीलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाम ले रहा हूं, नाउन नहीं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान करे, वे शब्द ही अपने पास कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पूर्णता कैसे प्रदान करते हैं ये पहले समझना जरूरी है आप लोगों को। इसके बाद नाउन क्लोज एज कॉम्प्लीमेंट के कार्य देखेंगे अपने पास। ये आपको थोड़ा सा बताने की आवश्यकता है, मुझे पता है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलो मैं दो वाक्य लिखूंगा और उसके बाद आप बिल्कुल तुरंत समझ जाओगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं राम इज ए डॉक्टर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं वी मेड हिम। चलो मैं यहाँ पे नाउन लिखता हूं पहले, नहीं तो फिर आप समझोगे नहीं। राम कैप्टन। अब दो वाक्य मैंने लिखे हैं, दोनों वाक्यों में बात करते हैं इसकी और इसकी कि ये क्या है। चलो मैं बता देता हूं कि जो पूर्ण ये कॉम्प्लीमेंट होता है ये हमेशा बी वर्ब के बाद में आता है। जो बी वर्ब होती है और जो अपने पास रिश्ता बता दिया आपस में, तो मैं एक बार लिंकिंग वर्ब जिसको अपन कहते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है भाई। तो ये लिंकिंग शब्द है, ये अपने आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, जब आगे चलेंगे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब भी तो पढ़नी है ना अपन को, वर्ब कितनी होती है तो उसमें आएंगे तब समझा देंगे वो तो। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ ये रही बी वर्ब, और इसके लिए सब्जेक्ट जो होता है उसके लिए लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। अब मैं बात करता हूँ ये डॉक्टर क्या है। मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया राम इज, मैंने लिख दिया राम इज कि राम है। अब राम क्या है? राम डॉक्टर है। तो ये जो डॉक्टर शब्द है ना, वो डॉक्टर अपने पास किसको पूर्णता प्रदान कर रहा है? वो राम को पूर्णता प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी कि वी, तो ये तो हो गया अपने पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बताऊंगा कि कितने कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब मैंने यहाँ पे बता दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो एक तो हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कैप्टन है, वी मेड राम, हमने बनाया राम को क्या? कैप्टन। अब ये कैप्टन किसको पूर्णता प्रदान कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान कर रहा है तो ये अपने पास हो गया ओसी, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। बस अपन इनका क्लोज बनाएंगे, इनका क्या बना देंगे? क्लोज बनाएंगे, और उस क्लोज को लिखेंगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगा? नाउन क्लोज एज कॉम्प्लीमेंट का कार्य। इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों तो वाक्य अपन सिंपल सेंटेंस थे इसलिए समझ में आ गया। अब समस्या यहाँ पे आएगी जहां पर अपन क्या करेंगे? नाउन क्लोज को
कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य दिखाएंगे, तब आपको समस्या आने वाली है। सब्जेक्ट दो हो गए अपने पास, एक तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट दो हो गए, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे की बात करें तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि नाउन क्लोज जो है वो कॉम्प्लीमेंट के बारे में कैसे कार्य करता है, यानी कॉम्प्लीमेंट के का कार्य कैसे करेगा एक क्लोज। तो वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा, लाइफ इज, जीवन है। इसके बाद में वी मेक इट। अब अपने पास दो वाक्य लिख दिए मैंने लिखे हैं लाइफ इज, जीवन है, वी मेक इट। अब वी मेक इट का मतलब अपने के वर्ड की बात हुई थी जहां पर अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कि अतिरिक्त जानकारी दे तो वह आपको दैट से जोड़ना है, और ऑब्जेक्ट की जानकारी ले तो अपने पास व्हाट से जोड़ना है। अगर कारण आ जाए तो वाई से जोड़ना है, और इसके अलावा तरीका आ जाए तो हाउ से जोड़ना होता है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मैं पहले इसको जोड़ देता हूँ, मैं वहां पे बाद में जाता हूँ क्योंकि वो अपन ने पहले बात कर ली है। लाइफ इज वी मेक इट, तो इसको मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, तो ये तो अपने पास हो गए तो सिंपल सेंटेंस। अब देखो इसका कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, लाइफ इज। अब वी मेक इट, हम जैसा बनाते हैं, अतिरिक्त जानकारी नहीं दे रहा है, व्हाट वी मेक इट। तो ये हो गया जीवन है जो कि हम बनाते हैं, जैसा कि हम इसको बनाते हैं, ये हो जाता है आपके पास। अब आप कहोगे सर इसमें क्लोज कैसे है और ये अपने पास क्या है, ये नाउन क्लोज एज कॉम्प्लीमेंट कैसे है। तो मैं बात करता हूं, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब लिख देता हूं मैं एक बार, इसको मैं लिंक वर्ब, और ये रहा क्लोज। ये क्लोज कैसे है, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट हो तथा किसी अन्य जो वाक्य होता है, मुख्य जो वाक्य होता है उसका एक हिस्सा हो। ये रहा वाक्य। अब इसमें क्या भूमिका निभा रहा है, जीवन है, व्हाट मी मेक इट, यानी जीवन क्या है जो हम सोचते हैं, जो कि अपन बनाते हैं। अब मैं ये कर देता हूं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जीवन है सुंदर। तो सुंदर क्या है, जीवन है, तो जैसा हम बनाते हैं वो क्या है, जैसा हम बनाते हैं वो अपने पास लाइफ है। तो ये दोनों वाक्य थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा इसमें कि लिंकिंग वर्ब से जोड़ना है, और उसके बाद में जो कंजक्शन आया है यानी रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। चलो मैं दूसरा एग्जांपल करवाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद में बात करते हैं। सी अपीयर्स, सी लाइक्स। अब मैंने दो वाक्य लिख दिए भाई, वह दिखती है, वह प्रतीत होती है, सी लाइक्स, जो वो पसंद करती है। अब इसको बनाऊंगा मैं, अपीयर अपने पास एक लिंकिंग वर्ब होती है जो कर्ता को पूर्णता प्रदान करती है भाई, तो सी अपीयर्स हाउ सी लाइक्स। अब मैं बात करता हूं इसकी, इसमें अपने पास ये रहा सब्जेक्ट और ये रही वर्ब और ये रहा क्लोज। अब मैं इसको भी एक सिंपल सेंटेंस लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। सी अपीयर्स हैप्पी, सैड, नाइस, ब्यूटीफुल। यानी यहाँ पे कोई भी आप जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है, यहाँ पे नाउन आ सकती है। नाउन और एडजेक्टिव यही दोनों कॉम्प्लीमेंट के कार्य करते हैं। ये अपने डिटेल से पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब, ये तो बस एक बार यहाँ पे अपने इस टॉपिक को पूरा करना इसलिए समझा रहा हूँ। अब सी अपीयर्स हैप्पी, वह खुश दिखती है। सी अपीयर्स सैड, वह दुखी दिखती है। सी अपीयर्स नाइस, वह सुंदर दिखती है। सी अपीयर्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है। ये हो गया। अब सी अपीयर्स, वह दिखती है। हाउ सी लाइक्स, जैसा वो चाहती है, यानी वो कैसी दिखती है, चाहे वो हैप्पी चाहती है, अगर खुश दिखना चाहती है तो खुश दिखेगी, वह दुखी दिखना चाहती है तो दुखी दिखेगी। ऐसा इसमें ये कह रहा है। तो ये अपने पास किसका है, तरीका बता रहा है। तो ये जो हाउ सी लाइक्स है ये अपने पास क्या हो गया, इस सी को क्या दिखा रहा है, पूर्णता प्रदान कर रहा है। तो ये हो जाएगा अपने पास ये नाउन क्लोज, क्योंकि पूर्णता प्रदान करने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन
या एडजेक्टिव क्लोज होते हैं। तो अपन नाउन क्लोज की बात कर रहे हैं तो अपन केवल नाउन की बात करेंगे। तो जैसा वो चाहती है वैसी वो दिखती है, ये अपने पास हो जाएगा नाउन क्लोज। चलो एक और समझाते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं जहां तक सोचता हूँ बहुत आसान टॉपिक है। मुझे क्या है कि बहुत आसान टॉपिक लगता है, बड़ा रुचिकर लगता है मुझे। जब एग्जाम होती है तो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में सही होते हैं भाई। मैं अपने क्वेश्चन है वो इसमें कभी गलत करने नहीं देता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मैं लिख देता हूँ हिज विश इज, हिज विश इज, हिज विश इज ही मे प्लीज यू। मैंने एक बात लिख दी यहाँ पे, सी में प्लीज यू। अब बात करते हैं हिज विश इज, उसकी इच्छा है, ही में प्लीज यू कि वह खुश कर सके। उसकी इच्छा क्या है कि तुम्हें खुश करना है। तो अपने पास ये हो गई अतिरिक्त जानकारी भाई। उसकी इच्छा क्या है कि अतिरिक्त जानकारी है कि वो अपने पास उसको खुश करना चाहती है, प्रसन्न करना चाहती है या चाहता है। तो हिज हो जाएगा, हिज विश इज। इसमें पहले से दिया हुआ दैट, अतिरिक्त जानकारी ही में प्लीज यू, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब इसमें तो क्या बनाऊंगा मैं, इसी से बनाऊंगा, इस सब्जेक्ट से। जैसे हिज विश इज गुड, नाइस, ब्यूटीफुल। यानी कहने का मतलब है ये उसकी इच्छा है, अच्छी है, सुंदर है, सुंदर है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हिज विश इज दैट ही मे प्लीज यू। उसकी इच्छा क्या है कि वो तुम्हें प्रसन्न कर दे। तो अपने पास ये जो इच्छा है ये ही मे प्लीज यू, अब ये सब अपने पास क्लोज है कि नहीं, इसके बारे में बता देता हूँ। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट, तो ये रहा अपने पास खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट, तो ये रहा प्रेडिकेट, और वह अपने पास दूसरे वाक्य का हिस्सा हो, यानी मुख्य जो वाक्य होता है उसका हिस्सा होता है और उसमें एक एलिमेंट की काम करता है, एलिमेंट होता है। ये अपने पास कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट की काम कर रहा है, तो अपने पास ये होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट है तो कौन किसका है कि वह उसकी इच्छा है। इच्छा है मतलब शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अपने पास खुद का कर्ता, खुद का प्रेडिकेट हो तथा वह संज्ञा की भूमिका निभाए, उसे अपन नाउन क्लोज कहते हैं। ये बात अपन ने पढ़ ली है पहले। तो ये अपने पास जो है लिंकिंग वर्ब, इसी उसकी जो इच्छा है वो क्या है, दैट ही मे प्लीज यू, कि वो तुम्हें प्रसन्न कर सके। तो ये आपको इस तरीके से समझना है। ये बात आप पे डिपेंड करती है आप कैसे समझते हो इसको। इसके अलावा एक और बात कर, वाक्य बनाए तो ए चाइल्ड becomes his parents want। एक वाक्य लिखा मैंने कि ए चाइल्ड बिकम, एक बच्चा बनता है, हिज पेरेंट्स वांट्स। अब उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं, इसका मतलब जो चाहते हैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, ए चाइल्ड बिकम्स व्हाट हिज पेरेंट्स वांट। अब मैं इसको पहले ये सिंपल नहीं लिखकर इसको समझाता हूं, क्योंकि इसमें मैंने ये कर दिया, बीच में सिंपल सेंटेंस लगा। इसको बनाता हूं, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट हिज पेरेंट्स, ये हो गया सब्जेक्ट, और खुद का प्रेडिकेट। एक वर्ब जो होती है वो खुद भी प्रेडिकेट हो सकती है, प्रेडिकेट लिख देता हूं मैं, ये लिख दिया मैंने। और वह किसी मुख्य वाक्य का हिस्सा हो, ये रहा मुख्य वाक्य अपने पास जो एक सेंटेंस होता है उसमें। अब ये अपने पास कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, तो ही एक चाइल्ड बिकम्स, एक बच्चा बनता है। अब लिखूंगा मैं ए चाइल्ड बिकम्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ कंट्री कर देता हूं भाई, मैंने ये कर दिया। अब एक बच्चा बनता है, क्या बनता है, फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, देश का भविष्य। बिकम्स कौन बनते हैं, चिल्ड्रेन बनते हैं। तो ये जो शब्द दे रखा है, ये जो शब्द है वो किसको पूर्णता प्रदान कर रहे हैं, इस चिल्ड्रेन को। अब उसके बच्चे जो, अब यहाँ पे देख लो, ए चाइल्ड बिकम्स, एक बच्चा बनता है, व्हाट इज पेरेंट्स वांट, जो उसके माता पिता चाहते हैं। अब माता पिता चाहते हैं कि वो देश का भविष्य बने, तो वहां पे वो देश का भविष्य बन जाएगा। माता पिता चाहते हैं यानी पेरेंट्स चाहते हैं तो टीचर बन जाएगा,
पेरेंट्स चाहते हैं तो डॉक्टर बन जाएगा, यानी जो वो चाहता है। तो इसका मतलब इस चिल्ड्रेन को ये जो शब्द है ना, ये जो शब्दों का समूह है वो पूर्णता प्रदान कर रहा है, और पूर्णता प्रदान कर रहा है तो नाउन क्लोज हो गया, और नाउन क्लोज अपने पास कॉम्प्लीमेंट अपन पढ़ रहे हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल है वो देखने पड़ेंगे। चलो और एग्जाम्पल करवाते हैं इसके। और एग्जाम्पल की बात करें तो वो बता देते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ, ही कैन विन द मैच। यानी कहने का मतलब है ये सच है कि वह मैच जीत सकता है। अब इस वाक्य में क्या है कि अपने पास आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये तो अपने पास क्या है, अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ये मुख्य जो करता है वो ये है, तो आपको इसका प्रयोग इसके बाद में करना है जब आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हो, अपने पास कॉम्प्लीमेंट वाला जो नियम लगाते हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या करोगे, द ट्रुथ, अब ये लगा देंगे लिंकिंग वर्ब इज, और वो क्या है, ये अतिरिक्त सूचना है, अतिरिक्त सूचना है तो क्या कर देंगे, दैट ही कैन विन द फाइट या मैच, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई। अब बात करते हैं कि वो अपने पास क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, लिंकिंग हुआ कि नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रेडिकेट होता है, तो ये हो गया प्रेडिकेट, और वह किसी अन्य वाक्य का जो मुख्य वाक्य होता है उसमें एक कॉम्प्लीमेंट का काम करे। अब ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, मैं ये समझा देता हूं भाई। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे है, सॉरी एलिमेंट का कार्य करे, ये कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट का काम कर रहा है। कैसे, ट्रुथ इज, सत्य है, दैट ही कैन विन द मैच, कि वह मैच जीत सकता है। अब इसका मतलब ये जो क्लोज है वो अपने पास इस ट्रुथ को क्या कर रहा है, पूर्णता प्रदान कर रहा है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना भाई, ऐसे तो थोड़ा दिमाग आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा। अब चाहे गुरुजन कितना ही अच्छा पढ़ा दे, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा और आसानी से आप लोग वाक्य सही कर दोगे। अब इसके बाद में बात करें तो और एग्जाम्पल की बात करें तो और क्या लिखो है, हाँ इसी से संबंधित एक और लिखा देते हैं, इट वॉज इंसिडेंट, ही सॉरी सी कर देते हैं, सी लॉस्ट हर पर्स, ये मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो वॉज दे रखा है, अब ये तो अपने पास क्या है, जिसको अपन खाली सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी केवल ये एक इंगित करने के लिए होता है। जो मुख्य सब्जेक्ट है वो ये है अपने पास, क्योंकि अपन क्या करें, इंसिडेंट की बात करें, वो इंसिडेंट क्या है, सी लॉस्ट हर पर्स, कि उसने अपना पर्स खो दिया है। अब बात करते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके पहले द और लगा देते हैं, द इंसिडेंट वॉज, ये मैंने इसके बाद में लगा दिया, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिया मैंने, इसको छोड़ दिया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको छोड़े, द इंसिडेंट वॉज। अब वॉज अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं तो दैट से जोड़ देंगे, दैट सी लॉस्ट हर पर्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरीके से लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए आप एक क्लोज को कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम में ले सकते हो। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाकर उसको क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्लोज बनाकर उसको कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे, इस तरीके से अपन उसको बना सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। बात करते हैं आगे की कि अपने पास जो एक नाउन क्लोज होता है उसका तीसरा कार्य आज कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपनी क्लास और लंबी हो जाएगी। जाने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।